कड़ाके की ठंड हो और जब नर्मदा नदी का ठंडा पानी सुई की तरह चुभे, ऐसे में लोग नर्मदा नदी के पानी के बीच किसी कुंड में घंटों डूबे रहें तो आप क्या कहेंगे? या तो इन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह या फिर कुंड का चमत्कार। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। एक ऐसा कुंड है जहां लोग सर्दियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा स्नान करने आते हैं और बच्चे, बूढ़े और फिर महिलाएं इस कुंड से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, भले ही कितनी भी ठंड हो। पूरे प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचाव के लिए अनेकों उपाय भी कर रहे हैं। कोई अलाव का तो कोई गर्म कपड़ों का तो कोई गर्म पानी का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे कम ही लोग होंगे जो कड़ाके की ठंड में घंटों पानी के भीतर नहाते दिखाई दे। लेकिन ऐसा नजारा दिखाई दिया मंडला जिले के करीब नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र के बीच बबेहा के पास एक कुंड में, जहां भारी सर्द मौसम में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ती है, जो पहले तो यहाँ कई घंटों तक नहाते हैं, फिर यहीं पिकनिक मनाकर खुशी से विदा होते हैं। आज हम मंडला जिले के एक ऐसे ही कुंड से आपका परिचय करा रहे हैं जिसे लोग चमत्कारिक कुंड कहते हैं। इस कुंड की खास बात यह है कि 12 महीने इस कुंड का पानी हर समय गर्म या फिर गुनगुना रहता है। लोगों का तो यह भी दावा है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के मौसम में लोग रोजाना इस कुंड में नहाने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। कुछ लोग इसे शिव जी का वरदान और कुछ लोग भगवान परशुराम की तपोस्थली भी कहते हैं। हम अपनी इस खास रिपोर्ट में तलाशेंगे उस वैज्ञानिक वजह को भी जिसके चलते यहाँ का पानी गर्म रहता है। वहीं आध्यात्म और इसके धार्मिक महत्व को भी खंगालने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर है ग्राम बबेहा और गांव से 2 किलोमीटर दूर है ये कुंड, एक ऐसा स्थान जिसे गर्म कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच है ये गर्म कुंड, जो कि पहाड़ों के बीच प्राकृतिक हरियाली और मां नर्मदा नदी के बैक वाटर में स्थित है, जो नर्मदा नदी के वाटर लेवल से ऊपर बना हुआ कुंड है। इस कुंड का पानी आजू बाजू बाहर हुए पानी के मुकाबले करीब 10 डिग्री ज्यादा रहता है। जब हम लोग जबलपुर से आए हैं, दमुनाका के पास से, यहाँ ये मंडला जिले के पास में बबेहा गांव पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्राकृतिक कुंड है। इसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। तो इसमें हमने सुना था कि अनेकों प्रकार की जो दांत, काज, खुजली, जो बीपी, शुगर वगैरह कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं, इसमें नहाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो हम लोगों ने भी आज प्रोग्राम बनाया कि चलो भाई देखने आए। बड़ा बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। मंडला जिले में नेशनल पार्क कान्हा है, जिसमें बाघों और वन संप्रदायों की अनुभूति को महसूस करने पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन ये गर्म कुंड भी किसी पार्क से कम नहीं, क्योंकि यहाँ बाघ के दीदार तो नहीं होंगे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और चमत्कारी कुंड का पानी सबसे ज्यादा पर्यटकों को लुभाता है। कुंड के संरक्षक सुरेशानंद महाराज का कहना है कि ये स्थान भगवान शिव के वरदान से प्राप्त स्थान है। यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी, जिसका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। यहाँ भगवान शिव के वरदान से कुंड प्रकट हुआ है। भगवान शिव क्यों कि भगवान परशुराम जी को भारी वेदना हो गया शरीर में, खून से फट रहा था शरीर, माने खून निकलता था। तो भगवान शिव ने कहा
नर्मदा किनारे मेकल पर्वत में गर्म पानी का कुंड है, वहां नहाओ और भजन करो, तपस्या करो, जिससे कि आपकी रोग बाधा दूर हो जाएगा। यहाँ आने वालों के साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार इस कुंड की खास विशेषता लोग वर्षों से बताते आ रहे हैं कि इस कुंड का पानी शरीर पर पड़ने पर चर्म रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। लोग यहाँ अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं, जिससे उनकी समस्या हल हो जाती है। लोगों को पता है कि इस चमत्कारिक पानी से उनकी त्वचा संबंधित बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब इंडिया टाउन न्यूज ने कुंड के पानी का हमेशा गर्म रहना और फिर चर्म रोगों का ठीक होना विषय पर मंडला के चिकित्सक से बात की, तो उन्होंने बताया कि पानी में या इस कुंड में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से स्किन डिसीज में यहाँ का पानी असर करता है। इसमें खाज, खुजली, चर्म रोग इत्यादि जो भी प्रकार की बीमारियां हो ठीक होती है। मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, ये तीनों चीज को सेट करता है। माने यदि मान लीजिए भौतिक रोग है, आए नमन किए, हे प्रभु, मन में संकल्प कर लिए, उसके भौतिक रोग दूर हो जाता है। आध्यात्मिक है कि प्रभु मेरा भजन नहीं लग रहा, मैं ये, तो वो भी इसका माने जो जैसा मनोरथ से इसमें स्नान करता है अग्निसर कुंड में, वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये भगवान शिव की देन है। इसमें चर्म रोग, खाज खुजली है, अपरस है, इस ठीक हो जाता है। और ऐसे जिसको नहीं भी है, सादे आदमी नहाते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। इस कुंड को लेकर चाहे धार्मिक पक्ष पर बात करें तो भगवान परशुराम के क्रोध के चलते पानी का तापमान ज्यादा होना, या फिर भूगर्भ के आधार पर बात करें तो ज्वालामुखी का मुख होना जैसी बातें सामने आती हैं। लेकिन अगर चर्म रोग के ठीक होने पर बात की जाए तो मंडला में हमारी टीम ने इसका जवाब भी तलाशने की पूरी कोशिश की और वजह आई पानी में सल्फर की मात्रा का होना। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर गुरमोहन सिंह। जब इंडिया टाउन न्यूज ने कुंड के पानी का हमेशा गर्म रहना और फिर चर्म रोगों का ठीक होना विषय पर मंडला के चिकित्सक से बात की, तो उन्होंने बताया कि पानी में या इस कुंड में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से स्किन डिसीज में यहाँ का पानी असर करता है। पानी में, इस कुंड के पानी में सल्फर नामक जो एलिमेंट्स होता है उसकी अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी जो है सामान्य पानी की तुलना में, आजू बाजू पानी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है। और इसी सल्फर की प्रेजेंस की वजह से जो वहाँ के पानी के जो गुण हैं अन्य जगह के पानी के, आजू बाजू के पानी के, उसको डिफरेंट बनाते हैं। क्योंकि ऐसा है कि सल्फर जो रहता है एक माइक एलिमेंट्स है जो कि स्किन डिसीज या चर्म रोगों में कारगर सिद्ध होता है। बहुत सारी दवाइयाँ भी सल्फर युक्त बनाई जाती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हो गई या अन्य दवाइयाँ हैं जो चर्म रोगों में यूज़ होती हैं। इसी कारण से वहाँ के पानी से ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि उस पानी में स्नान करने से जो सामान्य जो चर्म रोग हैं वो दूर होने की संभावना बनी रहती है। शासन प्रशासन के संज्ञान में हमेशा से ये स्थान रहा है और जिले के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर पूर्व राज्यसभा सदस्य संपत्तिया उइके जो वर्तमान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं, हर किसी ने यहाँ बहुत बार दौरे किए हैं, लेकिन इस स्थान को कभी वो महत्व प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर नहीं मिला जितना महत्व इस स्थान को बाहर से आने वाले सैलानी देते हैं। वरना आज ये स्थान प्रदेश के मानचित्र में अलग ही स्थान पा सकता था, जिससे थोड़ा बहुत रोजगार भी बढ़ता, वहीं यहाँ की व्यवस्थाओं पर भी चार चांद लग जाते। बात अगर इस कुंड की करें तो प्रशासन ने इस कुंड को जालीनुमा तैयार किया, जिसकी वजह से लोग गर्म पानी में आराम से नहाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की मदद से कुछ हद तक इसका कायाकल्प भी हुआ है, लेकिन ये स्थान आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जिला या प्रदेश की सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है। इसे तैयार तो कर दिया गया,
लेकिन पर्यटकों का या आने वाले सैलानियों की मूलभूत आवश्यकताओं पर किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अक्सर यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। गर्म कुंड के क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का अंबार है। किसी सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी नहीं, वहीं दुकानों का ना होना, कुंड की सफाई नहीं होने से भीतर सिल्ट का जमा होना और कुंड से जुड़ी फर्श की सफाई का ना होना ऐसी समस्याएं हैं जो एक दिन इस गर्म कुंड को समाप्त कर देगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एक इतिहास बनकर रह जाएगा। मगर यहाँ इसका कोई ध्यान नहीं देता, साफ सफाई में भी, और ना ही यहाँ कोई लड़के आते हैं, हरकत भी उठपटांग करते हैं, शराब पी के लड़ाई झगड़ा, कहीं कुछ बकना कुछ करना। तो बाहर से जो आदमी आते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बेचारे चुपचाप चल देते हैं अपने नहाए, क्या बोलेंगे, किसी को नहीं बोल सकते। गुंडागिरी भी होती है, लड़के आते हैं इस पास के, वो शोर शराबा करते हैं, यहाँ पार्टी करते हैं, खाना बना के शराब पीते हैं, और कोई यहाँ आया गर्म पानी में तो पटांग शब्द प्रयोग करते हैं। स्थानीय हो या फिर बाहरी लोग तो यहाँ इसके महत्व को सुनकर देखने और स्नान करने जरूर आते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी ना होने के चलते यहाँ साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे कुंड में गंदगी हो रही है। जिस पानी से स्किन डिसीज दूर होती है, उसी गंदे पानी से दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। लोग इस कुंड में नहाते हैं, जिससे कुंड के अंदर सिल्ट जमा हो रही है, जिसके चलते कुंड में पहुंच रहे जल स्रोत बंद हो जाएंगे। आवश्यकता है कि प्रशासन इसे संरक्षित करे और इसे पर्यटन स्थल घोषित करे। मंडला जिले के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान रोजगार का एक माध्यम बन सकता है। यह रिपोर्ट हमें भेजी थी मंडला से लखन भांडे ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।